Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. लेकिन 36 सेकंड का जो ये वीडियो दिखा रहे हैं इसमें सवाल है कि साजिश क्या रची गई। किससे बात कर रही थी सोनम? किसी को मैसेज कर रही थी, किसी को लोकेशन भेज रही थी, और राजा से दूर जाकर बातचीत क्यों कर रही थी सोनम? ये देखो वीडियो जो हम आपको दिखा रहे, देखिए किससे बात कर रही थी सोनम, राजा से दूर जाकर बात क्यों कर रही थी? क्या कातिलों से बात कर रही थी? कातिलों को लोकेशन की जानकारी दे रही थी? बातचीत के बाद राजा क्यों गायब हो गया? इसी लोकेशन के बाद से राजा गायब हो गया है बताया जा रहा है। एक देखिए एक और खबर आ रही है, और यह खबर बताता है कि कैसे गुस्से में हैं लोग, क्योंकि वो लोग जो सोनम के साथ खड़े थे, जब उनको पता चला कि सोनम ही यहां पर बेवफा निकली तो फिर वो वहां पर और ज्यादा गुस्से में आ गए। इंदौर में सोनम का पोस्टर जलाया गया। राजा के घर के बाहर ये पोस्टर लगे थे। राजा रघुवंशी के परिजनों ने पोस्टर जलाए। ये देखिए, ये सोनम का पोस्टर जो वहां पर घर के बाहर लगा था, इसको वहीं पर इंदौर के लोगों ने ही जला दिया, क्योंकि अब सवाल है कि सोनम ही इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है क्या? क्या सोनम ने ही राजा की हत्या करवाई? क्या सोनम ही इसमें शामिल है? क्या सोनम ने अपने अफेयर के चक्कर में, अपने प्रेमी के चक्कर में अपने पति की हत्या करवा दी? क्योंकि पुलिस कह रही है कि हाँ, वो शामिल हो सकती है। इसी बीच मास्टरमाइंड सोनम, सुलगते सवाल, क्या साजिश के तहत शिलांग जाने की प्लानिंग की थी सोनम ने? राजा के कत्ल के बाद 17 दिन तक कहां थी सोनम? क्या उसने साजिश के तहत प्लानिंग की? शिलांग में मर्डर के बाद गाजीपुर कैसे पहुंची सोनम? गाजीपुर में ढाबे वाले के फोन से क्यों फोन किया? सोनम के भाई ने क्यों फोन पर कहा पुलिस बुला लो? पहले सोनम की गिरफ्तारी या बाकी आरोपियों की? यह सवाल है, क्योंकि अब तो सब जाएंगे शिलांग और शिलांग पुलिस पूछताछ करेगी। लेकिन देखिए, इस पर बात करने के लिए, एक अलग एस्पेक्ट पे बात करने के लिए डॉक्टर आनंद प्रताप सिंह है। डॉक्टर साहब जी साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजी समझते हैं। यहां पर आप सोनम की साइकोलॉजी को क्या समझ पा रहे हैं? किस माइंड, स्टेट ऑफ माइंड में थी वो जो उसने ऐसा किया होगा? देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। एक तो जो लोग भी इस तरह के व्यवहार में लिप्त पाए जाते हैं, व्यक्तिगत तौर पे उनका जो व्यक्तित्व होता है, उनके जो पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं, वो साइकोपैथिक पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं। एंटी सोशल पर्सनालिटी ट्रेट्स बचपन से ही उनके अंदर कहीं न कहीं रिफ्लेक्ट होते हैं और बचपन से ही उनके अंदर दिखाई देते हैं। 18 साल के पहले अगर आप देखिए तो इस तरह के जो लोग होते हैं, उनके अंदर टेम्पर टेंट्रम, लाइंग बिहेवियर, झूठ बोलने का बिहेवियर, मैनिपुलेट करने का बिहेवियर, नॉन कंप्लायंस का बिहेवियर, इस तरह के बिहेवियर इवन जब वो बचपन से लेकर 18 साल तक के रहते हैं, तब भी उनके अंदर इस तरह का व्यवहार देखने को मिलता है। यही लोग जब बड़े हो जाते हैं, तो बड़े होने के साथ साथ वही जो पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं, वो जो क्रिमिनल प्रोफाइलिंग पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं, कई बार उसमें मैच्योर हो जाते हैं, जिसके अंदर उनके अंदर कोई रिमोर्स और गिल्ट नहीं होता। अगर वो कोई एंटी सोशल काम करने जा रहे हैं तो उनके अंदर कोई रिमोर्स नहीं होगा, कोई गिल्ट नहीं होगा, लैक ऑफ एम्पैथी होती, वो कहीं से भी इस लेवल तक जा सकते हैं डॉक्टर साहब कि वो किसी की जान तक ले लें? जी बिल्कुल, इस लेवल तक जा सकते हैं, क्योंकि वो प्लेजर प्रिंसिपल से गवर्न होते हैं। उनको जिस मोमेंट पे जो चीज़ अच्छा लगता है, सिर्फ उनको वही चाहिए। आइए काम करते हैं डॉक्टर साहब, आइए मेरे साथ आइए, जरा इस तरफ आइए जी। जरा एक विजुअल दिखाइए पीसीआर, जो गाजीपुर वाला है ना, ढाबे वाला, वो विजुअल दीजिए जरा। यहाँ पे वहां जहाँ सोनम अभी मिली सुबह, वो विजुअल दिखाइए जरा। डॉक्टर साहब, ये विजुअल सुबह का है, गिरफ्तारी से पहले का, सुबह का कहें, तड़के का कहें, या 2-3 बजे के आसपास का कहें, जब ये सोनम गाजीपुर में ढाबे पर बैठी थी, जब उसने फोन पर बात की। क्या इस तस्वीर से आपको इस और महिला के किसी व्यक्तित्व का कुछ पता चल रहा है? निश्चित तौर पे देखिए, ये जो रूप हम देखने को मिल रहा है यहाँ पे सोनम का, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये प्रोफेशनल किलर नहीं है। जो प्रोफेशनल किलर होते हैं, उनका पोस्ट इवेंट भी सारे मूवमेंट फिक्स होते हैं कि हम इवेंट के बाद यहाँ जाएंगे, वहाँ से ऐसे जाएंगे, यहाँ से ऐसे मूव करेंगे। लेकिन ये इवेंट के बाद हो सकता है थोड़े टाइम तक जो लोग इवेंट में शामिल थे, इसको सपोर्ट किए होंगे, लेकिन पूरी एक मैच्योर प्लानिंग नहीं थी। ऐसा भी हो सकता है कि इसको भी ठगा हो उन लोगों ने, और इसको भी ठगा हो सकता है। अभी ये जो स्टेट है, ये माइंडलेस स्टेट है। अब ये यहाँ पे आने के बाद ये समझ नहीं पा रही है कि हमको जाना कहाँ पे, तो इस समय माइंडफुल नहीं है। अगर कोई प्रोफेशनल किलर होते हैं तो बड़े माइंडफुल तरीके से इवेंट को अंजाम देते हैं। वो हमेशा जो है हर मूवमेंट को तय करते हैं इवेंट के पहले, कि हम इवेंट के बाद ऐसे निकलेंगे, यहाँ जाएंगे, वहां से। एक काम करते हैं पीसीआर, जरा वो 4 तस्वीर दिखाइए, सोनम के 4 रूप दिखाइए जरा हमारे दर्शकों को, और हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे। ये देखिए, ये आ गया शादी से पहले की तस्वीर,
शादी के वक्त की तस्वीर, सारी तस्वीरें देखिएगा डॉक्टर साहब, आप ध्यान से देखिएगा। इसके बाद दिखाइए, ये शादी के बाद की तस्वीर है, खुश दिख रही है, नॉर्मल लड़की जैसे शादी के बाद दिखती है वैसा चेहरा दिख रहा है, लेकिन मर्डर के बाद इस तरह का बदहवास सा इस चेहरा या इस तरह से बदहवास सी हालत। इन चारों तस्वीरों को देखें तो उस तस्वीर से लेकर इस तस्वीर तक का जो सफर है, कहीं आपको वो चीज दिखती है जो अभी आप बता रहे थे कि इस तरह के लोग अलग होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं? देखिए, विशेष तौर पे मैं आपको बताऊं कि सिर्फ पिक्चर देख करके तो किसी के बारे में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि पिक्चर तो डिफरेंट मोमेंट में ली गई तस्वीर है और डिफरेंट तरह के इमोशंस को जो है बयां करती है। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं कि इस तरह के जो पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं वो ऐसा नहीं है कि सोनम को अगर उनके परिवार के जनों से बात किया जाए तो ऐसा नहीं कि वो बचपन से इनके व्यवहार से, इनके हर चीज़ से बहुत सेटिस्फाई रहे होंगे। निश्चित तौर पे कुछ व्यवहारिक गड़बड़ियां बचपन से उसके अंदर देखने को मिलती रही होंगी। और मैं आपको एक बात और भी बता दें, जो परिवार ये कह रहा है कि परिवार को उसके अफेयर के बारे में पता नहीं था, मुझे लगता है परिवार भी उस डिनायल का शिकार हो रहा है और डिनाई करने की कोशिश कर रहा है। परिवार की भी, यहाँ आज के समाज में अगर हम देखा जाए तो परिवार की भी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा फिक्स होती है कि जब वो परिवार अपने बच्चों को जो है शादी करने की कोशिश कर रहा है तो शादी करने के पहले ये जानने की कोशिश करे कि क्या हमारा बच्चा कहीं और किसी तरह के रिश्ते में इन्वॉल्व तो नहीं है, क्योंकि परिवार के लोग बच्चे को अपने नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं कि उसका भला कहाँ पे है। लेकिन ऐसे बच्चे जो बचपन से ही पर्सनालिटी ट्रेट्स जिनका डिस्टार्टेड है वो हमेशा एक प्लेजर प्रिंसिपल से गवर्न होते हैं। नहीं तो फिर इसमें मैं, संजू भाई मुझे बताइए, अभी मेरठ वाला केस था, ड्रम वाला सेम केस था, वहाँ भी एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी और वहाँ भी पति को मारा गया, यहाँ भी पति को मारा गया अफेयर के लिए। इस तरह के केस क्या बढ़ते जा रहे हैं? आप तो केसेस देख रहे हैं, क्या इस तरह के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और उनको क्या हम ट्रैक नहीं कर पा रहे, हम सामने वाले को समझ नहीं पा रहे, हम जबरदस्ती शादियां करवाई जा रही हैं, इसलिए हो रहा है? आखिर हो क्या रहा है ये सब? देखिए, एज अ पॉजिटिवली मैं तो पॉजिटिव की तरह सोचता हूं और फैक्ट के साथ सोचता हूं कि 150 करोड़ की हमारी जनसंख्या, 140 करोड़ की अगर जनसंख्या मान के चलें और अगर हम 20, 25, 50 केस भी देखें इस पूरी हिंदुस्तान के अंदर, तो हार्डली वो 0.1% भी नहीं है। 0.1% भी नहीं है। इतनी जहां जनसंख्या होगी वहां पे ऐसे केस अगर हो रहे हैं तो बहुत ज्यादा नहीं हो रहे हैं। इसलिए मैं नेगेटिव नहीं सोचना। मैं केसेस तो देखिए, अपराध तो अमेरिका में भी होते हैं, बिल्कुल ये कह रहा हूं टाइप ऑफ केस जो इस सोसाइटी में बढ़ते जा रहे हैं अभी और बहुत रिसेंटली बढ़ते जा रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बहुत लोगों के ऊपर आ गया है। सोशल मीडिया के साथ टिंडर और बम्बल, पता नहीं कितनी तरह की कहते हैं वेबसाइट्स चल रही हैं जिसके ऊपर लोगों को कहते हैं माइंड कहते हैं भ्रमित हो जाता है और उनको ऐसा लगता है बार, ये सब कल्चर पहले नहीं था, पहले बार नहीं थे, पब्स नहीं थे, इस तरीके के कल्चर पहले नहीं थे। जो कल्चर आ गया है वो कल्चर में आदमी अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करता है जब उसके साथ ऐसे लोग नहीं होते हैं और फिर धीरे धीरे उसी पब में, उसी कल्चर में जाने के बाद कई बार बहुत तेजी से बहुत कुछ पाना चाहता है, बहुत जल्दी पाना चाहता है। अब आप यहाँ देखिए कि राज कुशवाहा वो तो उसके पापा के घर की कंपनी में काम करता था वो तो राज। देखिए, आपको समझना होगा कि प्यार अंधा होता है, ये किसी ने ऐसी तो कहावत नहीं कह दी होगी, कोई तो वजह रही होगी। राज कुशवाहा क्या था क्या नहीं था हम उसकी एक फोटो देख के तो नहीं समझ सकते, ये तो वो लड़की ही बता सकती है जो उसके प्यार में आने के बाद कत्ल करवा में बैठती है। राज कुशवाहा के बारे में थोड़ी और जानकारी देता हूं, हमने इस बारे में और रिसर्च की है। राज कुशवाहा सोनम के घर आता जाता था, यह राज कुशवाहा को लेकर सोनम के पड़ोसियों ने दावा किया है। सोनम के पड़ोसियों ने दावा किया है कि राज कुशवाहा सोनम के घर आता जाता था। राजा रघुवंशी के अंतिम संस्कार में भी राज कुशवाहा शामिल हुआ था। ये तस्वीर जो देख रहे हैं ये किसी और दूसरे आरोपी की, ये राज कुशवाहा जो आपके सामने आया है, ये राज कुशवाहा है। शिलांग से जिस दिन राजा रघुवंशी का शव इंदौर गया था उस दिन राजा कुशवाहा वहां मौजूद था। तो अगर राज कुशवाहा, राजा तो रघुवंशी था, राज कुशवाहा इसमें शामिल है सर। अच्छा चलिए ठीक है, मैं जहां पे दिखाना चाहता हूं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट दिखाई। सोनम के प्रेमी को लेकर जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि राजा कुशवाहा से उसका लव अफेयर था और तकरीबन साल भर से इन दोनों के बीच बातचीत हो रही थी। वहीं जिस समय राजा जो ट्रांसपोर्ट कारोबारी है राजा रघुवंशी, उनकी डेड बॉडी को इंदौर लाया गया था, तो अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जब सोनम का परिवार गया था तो उनके साथ में उनके पड़ोस में ही रहने वाले एक व्यक्ति गए थे और उस समय राजा कुशवाहा भी उन्हीं के साथ मौजूद था। हमारे साथ कोई व्यक्ति मौजूद है जिन्होंने राजा कुशवाहा को उस समय देखा हुआ था। क्या देखा था आपने और क्या बता रहे हो आप? मैंने देखा कुछ नहीं, बाकी वो गाड़ी चला के ले गया था जिस गाड़ी में मैं बैठा था। कौन ले गया था? ये राजा कुशवाहा। अच्छा, आपकी गाड़ी को लेकर गया था? मेरी गाड़ी नहीं थी, गाड़ी की व्यवस्था इन लोगों ने करी थी। हाँ। और वो गाड़ी चला के ले गया था, इतना मेरे को मालूम है कि शक्ल देख के अभी आज मैंने फोटो देखी, इस पर मालूम पड़ा कि ये राज कुशवाहा गाड़ी चला के ले गया था। वहाँ शमशान घाट हम गए थे डेड बॉडी के, वहाँ उनके घर राजा रघुवंशी के घर पे
ये गाड़ी लेके गया था। किसी तरह की कुछ बताया, कुछ जानकारी कुछ दी? भी बात कुछ नहीं, लगा आपको इस तरह से? रास्ते में कोई बात नहीं हुई हमारी। कितने सालों से इनके वहां पर काम करता था? अभी पता नहीं अपने को, अब वो रजिस्टर उनके पास होगा, कब से काम कर रहा था। 2-4 बार देखा जरूर है, गली में आना जाना लगता रहता है, नौकर आते हैं जाते हैं। सोनम से कभी आना जाना करा हो, सोनम को लाइक कर गया हो? कभी या इस तरह से कभी कुछ? कभी नहीं, कभी ऐसा साथ में तो कभी देखा ही नहीं है, आज तक नजर में नहीं आया। कब कब आना जाना लगा रहता था, कुछ जानकारी? नहीं, बस उसी दिन आया था। हाँ उस दिन तो मैं खुद उस गाड़ी में बैठ के गया ना। तो पड़ोसी बता रहे हैं कि राज कुशवाहा खुद गाड़ी चलाकर राजा रघुवंशी के अंतिम संस्कार में गया था और उसी राज कुशवाहा को आज पुलिस बता रही कि वही मुख्य आरोपी हो सकता है। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.